देखो यार, लोगों के मन में ये हमेशा से सवाल होता है कि भई पैन कार्ड जो है, वो सिर्फ़ 18 साल या उससे ज़्यादा जिनका ऐज है, उन्हीं के लिए ही होता है। या तो ऐसे लोग जो कमाते हैं, उनके लिए ही पैन कार्ड ये दस्तावेज़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपका ऐज 18 साल या उससे कम है या तो आप अगर कुछ कमाते भी नहीं हो, लेकिन अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कैरी ऑन करना है, तो पैन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि भई जो माइनॉर्स होते हैं, यानी जिनका ऐज 18 साल से कम होता है, ऐसे लोग भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो पैन कार्ड का फॉर्म साइन होता है, वो साइन पैन कार्ड का फॉर्म उनके पेरेंट्स को करना होता है या तो लीगल गार्डियंस को करना होता है। लीगल गार्डियंस यानी मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास माँ-बाप नहीं होते, या तो उनके माँ-बाप की डेथ हुई होती है या तो कुछ सेपरेशंस हुए होते होंगे और उनकी ज़िम्मेदारी किसी और को दी जाती है, यानी लीगल गार्डियंस को दी जाती है। ऐसे बच्चे के केस में उनके जो लीगल गार्डियंस होते हैं, वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैन कार्ड के फॉर्म के ऊपर उनकी सिग्नेचर देके पैन कार्ड ले सकते हैं माइनॉर्स के लिए। लेकिन बात आती है कि भाई माइनॉर्स के लिए पैन कार्ड क्यों लेना है? अगर कोई पेरेंट्स है या तो माइनॉर खुद कुछ कमाता है और उनको अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैंक में एफडी करना है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है या तो और कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर कैरी ऑन करना है, तो माइनॉर्स के लिए पैन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और भारत सरकार ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी 8 मई 2025 को एक कैंपेन चलाई और उसमें बोल रहे कि भाई अगर आप माइनॉर भी होंगे तो भी आपने पैन लेना चाहिए, अगर आप कुछ मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस माइनॉर्स के नाम से कर सकते हैं तो। अभी माइनॉर्स के केस में इनकम टैक्स का रिटर्न कौन फाइल करेगा, यानी माइनर्स करेगा या उनके पेरेंट्स करेंगे? ऑब्वियसली अगर माइनॉर का पैन आपने लिया है और उनके नाम पे कुछ अगर इनकम जनरेट होता है और वो टैक्सेबल है, तो माइनर के बिहाफ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी उनके पेरेंट्स या तो लीगल गार्डियंस उनका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो देर किस बात की? अगर आपने आपके बच्चे के लिए पैन कार्ड नहीं लिया होगा तो ले लीजिए, स्टार्ट करिए कुछ उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे कि एफडी या तो कुछ एसआईपी या तो और भी कुछ, सो दैट उनके भविष्य के लिए भी ये बात सही रहेगी। थैंक यू सो मच।